ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। उसने बोला क्या है कि देयर आर सम मिल्क इन 3 वेसल्स। 3 आपके पास वेसल्स हैं। मान लेते हैं ए है, ठीक है, बी है और सी है। फाइन। इन सब में कुछ कुछ मिल्क है, हमें पता नहीं कितना कितना है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द सेकंड वेसल। उसने क्या करा, जो आपके पास पहले वेसल में जितनी भी क्वांटिटी थी उसका 1/3 उसने पोर कर दिया किसमें, बी में, राइट। उसके बाद 1/4 पार्ट ऑफ द सेकेंड मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द थर्ड। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, देखो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया, राइट। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इसमें जितनी भी क्वांटिटी आ गई थी 1/3 मिक्स होने के बाद उसमें से 1/4 पार्ट उसने सी में पोर कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है देखिए कि 1/10 पार्ट ऑफ द थर्ड मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द फर्स्ट। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसमें जितनी भी क्वांटिटी थी उसका कितना 1/10 वो इसमें पोर कर देता है। कितना, 1/10। ठीक है, आगे क्या बोला कि नाउ दीज वेसल्स कंटेन 9 liters मिल्क, देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल द 3 वेसल्स। अब आपके पास फाइनली क्या हो गया, इसमें भी 9 लीटर्स है, ठीक है, इसमें भी 9 लीटर्स है, ठीक है, और इसमें भी 9 लीटर्स है। फाइन, ये लास्ट स्टेप की उसने बात करी है। क्लियर हो गया। हमें फाइंड आउट करना है कि इनिशियली इन तीनों में कितना कितना लीटर्स था। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। फाइन, देखिए। ओके, सो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं ये आपके पास क्या है, फाइनल स्टेप है, ठीक है। थर्ड स्टेप के एंड में जो आपके पास बचा वो आपके पास 9 और 9 लीटर्स बचा, राइट। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम थर्ड स्टेप से सेकंड स्टेप में आएंगे, फिर सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप में आएंगे, मतलब हम इसको रिवर्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से करना है इसको ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फाइन, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेप, मतलब क्या, जब आपने सी में से 1/10 पार्ट सी का ए में पोर नहीं किया था, तब सी में आपके पास कितना लीटर्स था। अगर मैं आपसे वो निकालने की बात करूं तो आप कैसे निकाल पाएंगे, देखिए मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर एक्स लीटर्स था। कितना था, एक्स लीटर्स था। आपने क्या करा, एक्स लीटर्स का 1/10 पार्ट निकाला और यहाँ पर पोर कर दिया। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास जो क्वांटिटी बची होगी वो कितनी बची होगी, 9/10 ऑफ एक्स बची होगी, इजंट इट। और हम जानते हैं कि लास्ट में सी में आपके पास सिर्फ 9 लीटर सी तो बचा था ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि एक्स की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। मतलब क्या, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेप ये आपके पास 10 लीटर्स था, ये आपके पास 9 लीटर्स ही था, और ये आपके पास कितना होगा, देखो आपने जब 1 लीटर यहाँ पर निकाल दिया था, इसका मतलब क्या, आपके पास स्टार्टिंग में यहाँ पर कितना होगा, 8 लीटर्स होगा। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस सेकंड स्टेप की, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेप अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर बी में कितनी क्वांटिटी थी, तो इसको मान लो कितनी थी, आपके पास वाई लीटर्स थी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेप। ये तो आपके पास 8 लीटर्स ही रहेगा। अब आपने क्या करा, 1/4 पार्ट आपने सी में पोर कर दिया। इसका मतलब इसमें जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो 3/4 ऑफ वाई रह जाएगा ना, और ये कितना था आपके पास, 9 लीटर्स के बराबर था जो इसमें बचा था, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12 लीटर्स। और अगर आपके पास ये 12 लीटर्स है, बाद में जाके अगर ये 9 लीटर्स हो गया, इसका मतलब आपने 3 लीटर इसमें पोर करा होगा। और अगर आपने 3 लीटर्स इसमें पोर करा था जिससे कि वो 10 लीटर अगर बन गया था, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 7 लीटर होगा। ठीक है,
समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास कितने लीटर्स था? मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास z लीटर्स था। आपने क्या करा, इसका 1/3 पार्ट b में पोर कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग कितना बचा था? 2/3 ऑफ z, जो कि इक्वल टू किसके था? 8 लीटर्स के। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। और अगर अब ये आपके पास 12 है, इसका मतलब आपने 4 निकाल कर बी में पोर करा होगा। और अगर आपने 4 निकाल कर बी में पोर करा, जो कि बाद में जाकर 12 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में 8 लीटर्स होगा और बाकी सी तो आपके पास 7 लीटर्स होगा ही होगा। समझ में आया? अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा है। तो एट द स्टार्टिंग हमने जो आंसर निकाला वो कितना निकल रहा है? 12, 8 एंड 7 लीटर्स, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आए फिर से इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पर लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप में चल रहे हैं। मतलब जो आपके पास सबसे लास्ट में 9 लीटर्स दिया हुआ था ना, हम इसका यूज़ करके फर्स्ट स्टेप तक पहुँचेंगे। ठीक है, कोशिश करिए, एक बार अगर माइंड में आपके फिट हो गया तब आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक, अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऑप्शंस के थ्रू देखना चाहता तो किस तरीके से कर सकता था, उसको भी जान लीजिए। बिकॉज ये तो आपने बेसिक मेथड सीख लिया और यहाँ पर भी आपको x, y और z को बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसलिए मैंने x, y और z को समझाया। अदरवाइज़ आप माइंड में रख कर भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के थ्रू थोड़ा सा देखना चाहें तो ऑप्शंस के थ्रू कैसे कर सकते हैं? देखो, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि लास्ट में इन सब के पास 999 लीटर्स था। मतलब क्या हुआ, आपके पास टोटल क्वांटिटी लास्ट में 27 लीटर्स थी। अब हम एक चीज़ जानते हैं ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक कंटेनर से क्वांटिटी दूसरे कंटेनर में और दूसरे कंटेनर से क्वांटिटी तीसरे कंटेनर में इस तरीके से इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब जो इनके पास स्टार्टिंग में क्वांटिटी होगी वही तो इनके पास लास्ट में भी क्वांटिटी होगी ना, इजंट इट? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इनिशियली भी जो टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए थी वो 27 लीटर्स ही होनी चाहिए थी। तो बस आप अब चेक कर लो कहाँ पर किस ऑप्शन में 27 लीटर्स है, आप उससे इसके आंसर को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम चेक भी करते तो आपके पास 3rd इसका राइट आंसर हो जाता, और तो किसी में भी आपके पास 27 लीटर्स दिख नहीं रहा है। बट इन केस अगर ऑप्शंस आपके पास ऐसे होता है जिसमें सब में आपके पास 27 लीटर्स, तो उसको आपको क्या करना पड़ता? तब तो इन दैट केस आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता ना। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि देयर आर सम मिल्क इन 3 वेसल्स। आपके पास 3 वेसल्स में कुछ मिल्क है। मान लेते हैं आपके पास है A, B और C। ठीक है, उसने क्या बोला कि 1/4 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द सेकंड वेसल। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपने ए में जितनी भी क्वांटिटी थी उसका 1/4 पार्ट बी में पोर कर दिया। कितना? 1/4 पार्ट। ठीक है, उसके आगे 2/2 पार्ट ऑफ द सेकेंड मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द थर्ड वेसल। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, उसने क्या करा, बी में जितनी भी क्वांटिटी थी उसका 2/3 पार्ट किस में पोर कर दिया? थर्ड वेसल में पोर कर दिया, राइट। उसके बाद उसने बोला कि 5/11 ऑफ द थर्ड मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द फर्स्ट वेसल। अब थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है वो, जो भी आपके पास सी में क्वांटिटी थी उसका 5/11 वो ए में पोर कर दे रहा है। किस में पोर कर रहा है वो? ए में पोर कर रहा है। कितना? 5/11। ठीक है, आगे क्या बोला उसने कि अगेन 1/6 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द सेकंड वेसल। और फिर से मतलब फोर्थ स्टेप में वो क्या कर रहा है, ए में जितनी भी क्वांटिटी थी उसका कितना पार्ट? 1/6 वो फिर से किस में पोर कर रहा है? बी में पोर कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला उसने कि नाउ 3 वेसल्स कंटेन 15, 6 एंड 18 liters of milk respectively.
देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल द 3 वेसल्स। ठीक है, अब फाइनली मतलब क्या, फोर्थ स्टेप के एंड में ए में आपके पास 15 लीटर्स था, ठीक है, बी में आपके पास 6 लीटर्स था और सी में आपके पास 18 लीटर्स था। तो हमें इनिशियली पता करना है कि यहाँ पर आपके पास कितने लीटर्स था। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगेन हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, क्या कि आपके पास लास्ट स्टेप से, मतलब ये आपके पास जो फाइनल स्टेप है, ठीक है, उससे हम लेकर चलेंगे फर्स्ट स्टेप तक। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें फोर्थ स्टेप में, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर x लीटर्स था। कितना था ये आपके पास, x लीटर्स था। आपने क्या करा, 1/6 पार्ट कहाँ पर पोर कर दिया, बी में पोर कर दिया। इसका मतलब क्या है, आपके पास कितना पार्ट बचा हुआ था यहाँ पर, 5/6 ऑफ x, जो कि इक्वल टू किसके था, 15 लीटर्स के, बिकॉज एट द लास्ट आपके पास 15 लीटर्स ही तो ये बचा था ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्थ स्टेप के स्टार्टिंग में आपके पास x की वैल्यू कितनी थी, 18 लीटर्स, और अगर ये आपके पास 18 लीटर्स था, ठीक है, इसका मतलब आपने 3 लीटर्स किस में पोर करा, बी में पोर करा। तो बी में आपके पास 6 लीटर के बजाय कितना होना चाहिए था, 3 लीटर्स होना चाहिए था। बाकी ये आपके पास 18 लीटर्स तो होगा ही होगा। फाइन, ये हम कहाँ पर पहुँच गए, एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ स्टेप। अब हमें क्या चेक करना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेप आपके पास सी में कितनी क्वांटिटी थी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास y लीटर्स क्या था, क्वांटिटी थी, ठीक है, मिल्क था। अब आपने क्या करा, इसमें से 5/11 पार्ट ए में पोर कर दिया, मतलब आपके पास जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 6/11 ऑफ y, और ये इक्वल टू किसके था, 18 लीटर्स के। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 33 लीटर्स। ठीक है, अगर ये आपके पास 33 लीटर्स है, इसका मतलब आपने यहाँ से यहाँ कितना निकाला था, 15 लीटर्स। तो इसका मतलब क्या है, ए में आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टेप कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 18 - 15 मतलब 3 लीटर्स, और बाकी ये आपके पास 3 लीटर्स ऑलरेडी था। ठीक है, अब हम बात करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के स्टार्टिंग में आपके पास कितनी कितनी क्वांटिटी थी, ये तो आपके पास 3 लीटर्स हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास मान लेते हैं z लीटर्स था, आपने क्या करा, 2/3 पार्ट सी में पोर कर दिया। इसका मतलब आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, z/3, और ये इक्वल टू किसके, इस 3 लीटर्स के। इसका मतलब z की वैल्यू आपके पास 9 लीटर्स होगी। अगर ये आपके पास 9 लीटर्स था जो कि बाद में जाकर 3 लीटर्स हो गया, इसका मतलब 6 लीटर्स आपने सी में पोर करा होगा, और सी में अगर ये आपके पास 33 लीटर्स हो गया, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास 27 लीटर्स होगा। ठीक है, अगर ये आपके पास 27 लीटर्स था तो यहाँ पर भी आपके पास 27 लीटर्स ही होगा। फाइन, अब हम क्या करेंगे कि एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेप आपके पास कितनी कितनी क्वांटिटी थी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए में मान लो कि स्टार्टिंग में W लीटर्स था, आपने 1/4 बी में पोर कर दिया, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, 3/4 ऑफ W, जो कि इक्वल टू किसके था, इस 3 लीटर्स के। तो यहाँ से अगर हम बात करें W की वैल्यू आपके पास कितने हैं, 4 लीटर्स, और अगर आपके पास ये 4 लीटर्स था, इसमें से आपने इसका मतलब 1 लीटर बी में पोर कर दिया होगा, और अगर आपने 1 लीटर बी में पोर करा होगा जो कि बाद में जाकर 9 लीटर अगर हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग में 8 लीटर्स होगा। तो ये आपके पास क्या था, स्टार्टिंग में क्वांटिटी होगी कितनी, 4 लीटर, 8 लीटर और 27 लीटर, मतलब क्या, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, क्या अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करना है तो ऑप्शंस के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, आपको बस चेक करना है कि लास्ट में टोटल क्वांटिटी कितनी थी। तो यहाँ से अगर हम देखें लास्ट में आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 39 लीटर्स, कितनी है, 39 लीटर्स है। अब चेक कर लो ये किस किस में, देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी है आपके पास, सेकंड ऑप्शन में भी है आपके पास, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, सिमिलरली आपके पास फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी इसके आंसर को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।